नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये साल का आखिरी महीना है। क्या पता चला कि साल कब प्रारंभ हुआ और कब चला गया? क्योंकि समय अपनी गति से निरंतर दौड़ता चला जा रहा है और हम समय के साथ में अगर नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे। हर साल हर व्यक्ति को एक ऐसा गोल बनाना चाहिए, एक कुछ ऐसा अचीव करना चाहिए जिससे वो साल हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। इसीलिए आप संकल्प लीजिए कि आने वाले वर्ष में आप कुछ ऐसा करेंगे कि वो वर्ष आपके लिए यादगार बनकर रह जाए। कुछ नया, कुछ अच्छा अचीवमेंट जो कि आपके लिए बहुत विशेष हो, जो कि आपने ना पहले किया हो, उस अचीवमेंट को आपको जरूर करना है अपने जीवन में। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों और दिनों के बारे में। तो 7 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। भगवान दत्तात्रेय जयंती भी 7 दिसंबर को ही आ रही है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा और 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कह देंगे और वर्ष 2023 का हम आगाज करेंगे। उस नए साल में हम प्रवेश करेंगे और ये आने वाला वर्ष आपके लिए क्या लेकर आने वाला है? क्या आपके मन में ऐसी जिज्ञासा नहीं है? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप अपने आने वाले वर्ष में कुछ ज्ञात कर पाए जिससे आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहें, उसकी आने वाले साल की प्लानिंग कर सकें? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा बहुत पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रहों का क्या फेरबदल हो रहा है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 3 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। अब शुक्र ग्रह पर आते हैं तो वर्तमान में वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि यानी आपकी राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 29 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए वे मकर राशि में शनि के साथ युति करके विराजमान रहेंगे, जहां पर शनि खुद स्वग्रही होकर अपनी राशि मकर में विराजमान है। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब जानते हैं कि इन ग्रहों के इस फेरबदल का क्या इफेक्ट आपके इस साल के आखिरी माह पर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं धनु राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की बात करते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के भी भाव के स्वामी हैं और गुरु केंद्र में ही बैठे हैं। सुख स्थान में हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। आपके राशि स्वामी का सुख स्थान में हंस नामक महापुरुष योग बनाना आपके सुख, सौभाग्य और समृद्धि इन तीनों में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। रिश्तों में मिठास और माधुर्य के भाव रहेंगे। ददियाल से विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी और जो काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। बुध और शुक्र दोनों ही आपके लग्न में बैठे हैं। थोड़ा सा शुक्र लेजीनेस आपके जीवन में ला सकते हैं, यानी आलसी आपको बना सकते हैं। इसीलिए आपको अपने आप को पुश करना है कि नहीं, आपको कर्मठ रहना है, काम करने के लिए हमेशा प्रेरित रहें, अपने ऊपर आलस्य को हावी न होने दें। साथ ही बुध आपके लग्न में बैठकर आपकी बुद्धि को और अधिक प्रखर करेंगे और बुद्धिमत्ता से आप अपने डिसीजन स्ट्रांगली लेकर समाज में अपना एक अलग पहचान और अलग स्थान बनाते हुए दिखाई देंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे और कुछ लोग आपको आइडियल भी मानेंगे। अब गुरु चूंकि आपके सुखेश भी हैं और सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं तो आपके सुखों में निरंतर
वृद्धि लाने का प्रयास करेंगे। घर में लग्जरियस आइटम्स खरीद सकते हैं, नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, नई नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नए घर का सपना आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्लॉट है उस पर घर बनाना चाहते हैं तो वो घर बनाने की आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न होगी और बहुत ही फेवरेबल रहेगी। गुरु आपको बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर आएंगे। इस समय माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। किसानों के लिए ये समय खेती बाड़ी से अच्छे लाभ का रहेगा। वहीं पशुपालन और दूध डेयरी का जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव की अगर बात करें, द्वितीय भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। धन का ये स्थान माना जाता है। रोजमर्रा के लाभ में ये वृद्धि दिलवाएगा। अधिकारियों से एक बहुत बेहतर ट्यूनिंग रहेगी और उनके माध्यम से आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलने के पूर्ण योग रहेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। ज्ञान के दम पर आप प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। इस समय सहकर्मी भी आपके साथ तालमेल बनाकर काम करने का, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको अच्छी सफलता इस माह प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और घर में कोई पारिवारिक विवाद है तो घर के बड़ों का पूरा साथ और मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा, जिससे आप अपने पारिवारिक विवादों का हल निकाल पाएंगे। अब शनि चूंकि आपके पराक्रमेश भी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी अपने से 12वें पर अपने ही घर में बैठे हैं, इसीलिए आपके पराक्रम में बहुत ज़्यादा कमी नहीं तो बहुत ज़्यादा वृद्धि भी नहीं करेंगे। भाई बहनों के साथ न्यूट्रल रिलेशन रहेंगे। मित्रों का पूरा साथ और सहयोग रहेगा। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और इस माह कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपकी प्रसन्नता और अधिक दुगनी होती हुई दिखाई देगी। अब आ जाते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। परंतु पंचम भाव में राहु भी बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा डराते हैं, थोड़ा सा अनायास भय व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करते हैं। इसलिए विद्यार्थी वर्ग को कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस लूज कर लिया तो गिव अप कर जाएंगे, कोई भी काम सही नहीं होगा, पढ़ाई में भी विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और आत्मबल के साथ, नहीं मैं कर लूंगा, नहीं हो जाएगा, अगर आप स्ट्रांग रहे तो निश्चित रूप से परिणामों को अपने मन मुताबिक जरूर पाएंगे। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की तलाश इच्छा रखते हैं और संतान का वेट कर रहे हैं, संतान आने का, तो निश्चित रूप से पुत्र संतान के योग प्रबल हैं। इस माह आपके जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उनमें आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धि का रहेगा, पर आपको इस समय कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जिससे आप अपनी मान हानि कर जाए, प्रसिद्धि ना हो, उल्टा आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूं कि पंचम भाव में राहु बैठकर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब और भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए भ्रम की स्थितियों से बाहर निकलिए। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है अपने ऊपर न लेकर ये डिसीजन आप अपने आसपास के लोगों से पूछकर फिर आगे बढ़ें। ऑब्जर्वेशन करें, क्योंकि ऑब्जर्व करना व्यक्ति को आना चाहिए। यदि वो ऑब्जर्वेशन नहीं करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है, अपने काम करने से पहले एक ऑब्जर्वेशन, एक रिसर्च आपको जरूर करनी चाहिए, तभी उस काम में आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो ऑब्जर्व कीजिए आसपास के लोग कैसा सोचते हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। उस थिंकिंग के साथ, पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ बाद में आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अब मंगल चूंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। बहुत शानदार परिस्थिति मंगल की आपको खर्च भाव के हिसाब से देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी आधे माह तक आपके खर्च भाव में रहेंगे, आपके खर्चों को कम करेंगे और मंगल कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलवा देंगे। बहुत लंबे टाइम से अगर झूठे आरोप आप पर लगे हुए थे तो उनमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। अधिकारियों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके सार्थक सिद्ध होगा। जो निवेश आपने किए हैं उन निवेशों से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। सहकर्मी भी आपके साथ में चलेंगे और आपके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे और टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट और अधिक सकारात्मक देखने को मिलेंगे। तो मंगल के रिजल्ट कहूँ तो इस माह आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपके षष्ठम भाव पर, यानी रोग भाव पर। रोग भाव की बात करें तो रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र।
जो कि अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं। इसीलिए दांत, खाज, खुजली, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, मस्से की प्रॉब्लम होना या वाहन चलाते समय एक्सीडेंट हो जाना, ब्लड क्लॉट होना, फोड़े, फुंसी, मुहासे हो जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इन प्रॉब्लम्स के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बढ़ सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आप केयरफुल रहेंगे तो प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी रखें। शत्रु भी इस समय आपके कार्यों में छोटे छोटे व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे और उस वजह से आपके काम भी प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए शत्रुओं से भी सावधान और सजग रहें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें। अब शुक्र चूंकि आपके षष्ठम भाव के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश शुक्र आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करेंगे। इस समय आप जो भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट आपने पहले भी किया है या आप भी कर रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा फायदा होगा। योजनाएं चल निकलेगी, कुछ नई योजनाएं और बनेगी जो कि आपकी ब्रांडिंग में सहायक साबित होगी। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और कुछ गणमान्य व्यक्ति आपके सर्कल में जुड़ जाएंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपको बिजनेस में हेल्प करते हुए, आपके जीवन की दिशा को दिखाते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा और शुक्र के मिक्स रिजल्ट आपको दिलवाएगा। अब आ जाते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और कर्मेश हैं बुध, जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं और शानदार परिणाम बुध के आपको देखने को मिलेंगे। बुद्धि के दाता हैं। सप्तम भाव के हिसाब से अपने से सप्तम बुध का बैठना आपकी बुद्धि को और प्रखर करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, उन्नतिदायक है। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। व्यापार को विस्तार रूप दें, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करें। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका इसमें कोलैबोरेशन हो सकता है। प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे, प्रयास सार्थक जरूर सिद्ध होंगे। अगर हो सके और नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से काम करें, पार्टनरशिप में काम करने से बचें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बुध चूंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो कि काम काज में आपको निरंतर सफलता दिलवाएंगे। इस समय आईटी फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, सीएस, अकाउंटिंग, फाइनेंस जैसे कामों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बड़े गणितज्ञ बन सकते हैं और गणित में, रिसर्च के कामों में, कंसल्टेंसी जैसे कामों में आप महारत हासिल कर लेंगे। कई लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे और इस सलाह को अगर आप अपना प्रोफेशन बनाते हैं, इस शक्ति को आप प्रोफेशन बनाते हैं, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हैं, उस जगह को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। ये समय आपके लिए यात्राओं वाला रहेगा। मन में थोड़ा सा उथल पुथल मची रहेगी, एक काम करने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब हर समय आपका दिमाग चलता रहेगा। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब कैसे आगे बढ़ूं। पर थोड़ा सा ठहर जाइए, थम जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप एम्बिशियस मत होइए, परंतु एम्बिशंस रखनी चाहिए, पर मन में सुकून भी होना चाहिए। आपने जो पाया है उसकी संतुष्टि भी तो होनी चाहिए। अगर आपने जो पाया है उसकी संतुष्टि आपके मन में नहीं है, तो जो आप पाने वाले हैं उसका लाभ आप कब उठा पाएंगे, और जो पा चुके हैं उसका आनंद कब लेंगे। तो जीवन में संतुष्टि के साथ आगे बढ़िए। इस समय यात्राएं जरूर संपन्न होगी, घर से दूर रहना पड़ेगा, परंतु वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सामान जरूर चोरी हो सकता है, इसलिए अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। गुप्त शत्रु आपके काम में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, अतः अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहें और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें। मैंने पहले भी बताया, पर्सनैलिटी में शुक्र बैठे हैं, आलसी बना देते हैं, इसीलिए आलस्य को त्याग दें और खुद कर्मठ बने। किसी और पर अगर आपने अपने काम डाले तो नुकसान हो सकता है। अब आते हैं सूर्य पर, यानी आपके भाग्य स्थान पर, क्योंकि भाग्येश आपके सूर्य हैं। भाग्य स्थान के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठे, 12th हाउस में बैठे। 12th हाउस के लिए सूर्य के रिजल्ट अच्छे हैं, और अपने से चतुर्थ बैठे तो भाग्य के हिसाब से भी सूर्य के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। खासकर जो फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का काम,
बाहर करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कुछ काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कुछ काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आप बाहर गए हैं, तो आप अपनी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाएंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपकी सफलता तय है। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होते चले जाएंगे और उन कार्यों में आप अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। 16 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए और भी अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे, आपको तेजवान बनाएंगे। आपको नए नए आइडियाज अपने दिमाग में आएंगे और उन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट भी करेंगे। डॉक्टर्स के लिए और जो युवक युवतियां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय है। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, समाज सेवा जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे और उससे आप मानसिक शांति की भी अनुभूति करेंगे। तो ये था धनु राशि वालों का दिसंबर माह, साल के आखिरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं शुभ तिथियों पर। कौन सी तारीखें आपके लिए इस माह शुभ रहने वाली हैं? तो 1, 4 से 11 तारीख, 14 से 20 तारीख, 23 से 28 तारीख और 31 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अब ध्यान देने योग्य यानी अशुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29 और 30 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग पर आते हैं तो आपके लिए येलो तो हमेशा शुभ रहने वाला ही है, पर इस माह आप हरे कलर के सारे शेड्स ले सकते हैं। पिस्ता ग्रीन, लाइट ग्रीन, लेमन ग्रीन और डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर्स का आप उपयोग करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे और लकी रहेंगे। कुछ नहीं तो आप उस कलर का हैंकी या रुमाल अपने जेब में रखें जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम या शुभ काम करने जाएं तब। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का निरंतर रोजाना पाठ करें और उसकी एक कैसेट आती है मंत्रों की, वो चला दे। पूरे दिन वो गायत्री मंत्र चलना चाहिए। जल में लाल चंदन, कुमकुम, लाल पुष्प मिलाकर सूर्य भगवान को नियमित रूप से अर्घ्य दें। पीपल के वृक्ष को मंदिर में रोप कर उसकी देखभाल रोजाना करें। तो ये कुछ विशेष कार्य हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए। ये आपके माह को और अधिक उत्तम बना सकते हैं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ को उत्तम बनाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को कम करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याओं के कारणों के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।